56 भोग बनाए हैं, अगर आप उनको स्वीकार नहीं करेंगे तो बड़ा दुख होगा, इसलिए उनको स्वीकार कर लीजिए। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अभी पा ही नहीं सकता, भोजन नहीं कर सकता। लक्ष्मी ने कहा कि मैं कारण जान सकती हूँ कि किस कारण से आप भोजन नहीं करना चाहते। तो भगवान कहते हैं कि अभी इस संसार में एक जीव भूखा है, उसको भोजन की व्यवस्था नहीं हुई, भूखा प्यासा भटक रहा है, बस उसके लिए कहीं ना कहीं से मैं भोजन की व्यवस्था बना दूं, उसके बाद मैं भोजन करूंगा। लक्ष्मी बोली, इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना बड़ा संसार, और उस संसार में 84 लाख योनिया में एक जीव आप देख रहे हैं, केवल एक जीव भूखा है। भगवान बोले, हाँ सब जीव तृप्त हो चुके, केवल एक जीव भूखा है। एक जीव के लिए आप भोजन नहीं कर रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं, हाँ जब तक एक जीव भी भूखा रहता है तब तक मैं भोजन नहीं कर सकता। सबकी व्यवस्था बनाने का काम मेरा है, जब मैं उसकी व्यवस्था बना दूंगा तब भोजन करूंगा, चाहे तुम 56 भोजन बजाओ चाहे 57, उससे कोई मतलब नहीं। लक्ष्मी को बड़ा दुख हुआ, भगवान ने आज भोजन ही नहीं किया। दूसरे दिन लक्ष्मी को शंका हुई कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान जब तक एक जीव भूखा रहे भोजन ना करें। दूसरे दिन लक्ष्मी ने क्या किया, जब भोजन बनाया तो कहा ठाकुर जी से, ठाकुर जी आज भोजन कर लीजिए। भगवान आज भोजन कर लिए, अपना उठा के बायोडाटा सब देख के सबने भोजन कर लिया। तो बोले, लक्ष्मी आज सबने भोजन कर लिया, चलो हम भी भोजन करते हैं। लक्ष्मी ने सोचा कि भगवान मुझे चिढ़ाने के लिए, मुझे बताने के लिए मैं पालन करता हूँ दुनिया का, इसलिए ऐसे लीला कर रहे हैं। एक एक जीव की चिंता इन्हें थोड़ी होगी। अब लक्ष्मी को शंका हुई तो लक्ष्मी ने अगले दिन ठाकुर जी की परीक्षा लेनी चाहिए, और परीक्षा में क्या किया, एक छोटी सी चींटी को पकड़ के एक डिब्बी में बंद कर दिया। एक चींटी कहीं से उठा के लेके आई, उसको बंद कर दिया डिब्बी में, बड़ी साफ करके उस डिब्बी में कि कहीं कोई अन्न का कण तो नहीं लगा है, कहीं ये कुछ खा ना ले, और उस डिब्बी में जाके बंद कर दिया चींटी को, और ऐसी जगह छुपा के रखा जहाँ कन्हैया पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन भूल गई थी वो तो कण कण में उस डिब्बी में रहने वाला भी वो परमात्मा ही है, रख दिया उस डिब्बी को। अब आज लक्ष्मी बड़ी मुस्कुरा रही है, ठाकुर जी के पास जाके कहती, प्रभु आज फिर मैंने आपको 56 भोग बनाए, आप स्वीकार कर लीजिए। भगवान बोले कि बस मैं थोड़ा सा संसार का जो काम उसको करके फिर आपके पास आता हूँ, भोजन करता हूँ। आधा घंटा बाद ठाकुर जी आ गए। लक्ष्मी ने कहा, हो गया सारा काम? भगवान बोले, हो गया। बोले, सबने भोजन कर लिया? बोले, कर लिया। कोई भूखा नहीं इस संसार में? बोले, कोई भूखा नहीं। देख लीजिए एक बार एक आध जीव भूखा हो। बोले, एक जीव भूखा रहे तो मैं भोजन ही नहीं कर सकता, कोई भूखा नहीं। बोले, एक बार उठा के अपनी फाइलों में चेक करो कहीं कोई रह तो नहीं गया। ठाकुर जी बोले, मैंने सब देख लिया, कोई भी भूखा नहीं रह गया, अब केवल मैं ही रह गया, उसलिए भोजन लेकर के आओ। तो लक्ष्मी ने बड़ा सुंदर भोजन तैयार कर किया और खिलाई। ठाकुर जी को मुस्कुराती जा रही है, स्वयं भी पाती जा रही है, ठाकुर जी को पवाती जा रही है। ठाकुर जी बोले, लक्ष्मी आज तो बड़ी मुस्कुरा रही है। बोले, अब कारण है वो बाद में बताऊंगी, पहले आप भोजन करिए। जब ठाकुर जी ने पूरा भोजन कर लिया, उसके बाद लक्ष्मी कहती है, प्रभु आप तो बताते थे कि संसार में जब तक कोई भूखा रहता है मैं भोजन नहीं कर सकता, लेकिन अभी भी एक जीव ऐसा है जो भूखा है। ठाकुर जी बोले, अगर एक जीव भूखा होता तो मैं भोजन ही नहीं करता। बोले, ये तो आप केवल दिखाने के लिए कह रहे हो, बात बना रहे हो, लेकिन ऐसा है नहीं, मैं सबूत दे सकती हूँ कि अभी भी संसार में एक जीव भूखा है। भगवान बोले, जाओ सबूत लेके आओ। भगवान तो सब जानते हो, भी मुस्कुरा रहे। लक्ष्मी बड़े भाव से मुस्कुराती हुई, आज तो ठाकुर जी को हराना है, बड़ी प्रसन्न है, और जाकर के उस डिब्बी को उठा के लेकर के आती है। और जो डिब्बी को उठा के लेके आई तो खोल के कहा, देखो ये चींटी, इस डिब्बी को मैंने पहुंच के रखा था कि इसमें कुछ अन्न का कण ना रह जाए, इसमें ये चींटी बेचारी भूखी, और आप कह रहे हो कि सबने भोजन कर लिया, इसकी चिंता आपको नहीं है, और सर्वो बने फिरते हो। ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, देवी ये तो बड़ी चकाचक आनंद में है, भोजन कर चुकी और आराम से सो रही है। बोले, भोजन कहाँ से आ गया? ये तो मैंने ऐसी जगह छुपा के रखी थी जहाँ कोई पहुंच ही नहीं सकता, भोजन कैसे इसमें पहुंच गया? ठाकुर जी बोले, देवी मुझे सारे संसार की चिंता है, जब तुम इसको डिब्बी में बंद कर रही थी मुझे तभी इसकी चिंता हो गई थी। मैंने सोचा कि ये ऐसी जगह रख के आएगी जहाँ कोई जा नहीं सकता, ये चींटी तो बेचारी भूखी मर जाएगी, इसलिए। बोले, आप गए होंगे? बोले, मैं नहीं गया। फिर इसने कैसे भोजन कर लिया? ये भूखी, आप झूठ बोल
रहे हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं कि जिस समय तुम इसमें झांक झांक के देख रही थी ना कि इसमें कुछ रह तो नहीं गया, और चींटी को डाला, तो जब तुम उसमें देख रही थी, उसी तुम्हारी मस्तिष्क पे लगा हुआ जो कुमकुम था, उस कुमकुम में एक अक्षत का दाना लगा हुआ था, एक चावल का छोटा सा दाना लगा हुआ था। और जब तुमने झांक करके उस डिब्बी में देखा तो वो चावल का दाना उस डिब्बी में गिर गया। तुम उसको नहीं देख पाई हो, तुमने ढक्कन बंद करके रख दिया। तुम तो सोच रही हो कि चींटी भूखी है, लेकिन उसी चावल के दाने को खा करके चींटी तो बड़ी आराम से तृप्त होते हुए बड़े आराम से सो रही है। तब लक्ष्मी को भरोसा हुआ कि महाराज सारे संसार को चलाने वाला परमात्मा, उसको पहले ही चिंता हो जाती है। कहते हैं जड़ करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, 10 मलूक का कह गए सबके दाता राम। मलुकदास जी महाराज को भी ऐसी एक बार शंका हुई थी। उन्होंने सोचा कि सब कहते हैं भगवान करता है, भगवान करता है, भगवान करता है, लेकिन भगवान कुछ नहीं करता। जब तक हम अपने हाथ से नहीं खाएंगे कैसे हमारा पेट भर जाएगा। एक संत से जाकर के कहते हैं, ये बताइए जब हम अपने हाथ से नहीं खाएंगे तो पेट कैसे भरेगा? वो भरेगा आके? संत ने कहा बिल्कुल भरता है। बोले जिसके हाथ नहीं होते क्या वो भोजन नहीं करते? जिनके दोनों हाथ नहीं होते क्या वो भूखे रहते? बोले ये कोई बात नहीं होती, कोई ना कोई उन्हें खिलाता है, लेकिन खाना तो पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ती है। संत बोला कि जब माँ के गर्भ में तू था, जब माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, तब कौन अपने हाथ से खाता था? लेकिन फिर भी वहां तेरे भोजन की व्यवस्था वो करता था। तब तू जन्म लेके आया, तू अपने हाथों से खा पाता था, जब भी तेरी व्यवस्था उसने की। जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दिए तो अन्न भी देगो। हर चीज की व्यवस्था वो करता है, उसको विश्वास रखना चाहिए। मलुकदास जी ने कहा अगर ये बात सत्य है तो आज मैं भगवान की परीक्षा लेके रहूंगा कि कैसे आके मुझे खिलाता है। तो मलुकदास जी महाराज ने क्या किया, अपने पत्नी से कहा कि मैं चला जंगल और जाकर के वहीं रहूंगा जब तक भगवान खिलाने नहीं आएंगे। पत्नी बोली कि पता नहीं इनके दिमाग को कभी कभी क्या हो जाता है, जब भूख लगेगी 2-4 दिन में तो अपने आप लौट के आएंगे, लेकिन कहीं तक ना जाए, परेशान ना हो जाए, इसलिए 4 लड्डू लेकर के एक डिब्बा में पैक करके और रख दिए, बांध दिया झोली में। 4 लड्डू को लेकर के महाराज मलुक जी महाराज निकल गए जंगल की ओर। और जंगल में जाकर के इच्छा तो हो रही थी कि लड्डुओं को खा लें, लेकिन बड़ा दृढ़ संकल्प लेके रखा था जब तक भगवान नहीं आएगा तब तक मैं खाऊंगा नहीं। तो उस लड्डू को एक पेड़ की डाल पे टांग करके सबसे ऊपर बैठ गए। बोले ना किसी से बात करूंगा ना किसी से बहस होगी, देखता हूँ भगवान कब तक नहीं आता। सबसे ऊपर की डाल पे बैठे हुए महाराज इंतजार कर रहे थे कि भगवान कब आएगा। अब जैसे ही संध्या होने लगी, रात हुई 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, मलुकदास जी महाराज सोए नहीं है। देख रहे हैं बड़ी भूख लगी है, उतर के लड्डू खाऊं कि इंतजार करूं? बोले चाहे जो हो जाए, प्राण निकल जाए, इस दुनिया को बता के जाऊंगा कि भगवान कुछ करने वाले नहीं है, खुद खाना पड़ता है। तभी अचानक से जैसे रात के 12 बजे, तो गांव के जो चोर होते हैं उनका समय भी यही होता है। सारे गांव में चोरी करने के बाद में इनमें भी बड़ी ईमानदारी होती है। ईमानदारी से आए, जो सोना चुरा के लेके आए थे उसके 4 हिस्से करने लगे। 4 मित्र थे, 4 चोर जो सोना चांदी चुरा के लेके आए थे, उनको 4 भागों में बांट दिया। बांटने के बाद में एक चोर कहता है भैया बड़ी जोर की भूख लग रही है। दूसरा कहता है सोना चांदी तो खा नहीं सकते और भोजन हमारे पास में है नहीं, और इतने घने जंगल में भोजन कहाँ मिलेगा? तो तीसरा चोर बोला मिले चाहे ना मिले, लेकिन लड्डू की बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है। चौथा चोर बोला तुझे लड्डू बड़े पसंद है ना, इसलिए तुझे खुशबू आ रही है, यहाँ कहीं लड्डू तुझे मिलेंगे नहीं, दूर दूर तक। पहला वाला बोला खुशबू तो मुझे भी आ रही है, लगता है यहाँ कहाँ लड्डू है, कहीं लड्डू है। दूसरा वाला बोला भैया लड्डू तो है तभी खुशबू आ रही है, लेकिन यहाँ घनघोर जंगल में लड्डू कहाँ से आएंगे? तब तक तीसरा चोर देखता है कि उसी पेड़ की डाल के ऊपर एक झोली टंगी हुई है। चौथा वाला चोर उठ करके उस झोली को उतारता है। जैसे खोल के देखा तो पहला वाला बोला मैंने कहा था ना कि लड्डू यहाँ है, देखो ये 4-4 लड्डू। दूसरा वाला बोला भैया बड़ी जोर की भूख लगी है, सोना चांदी एक तरफ रखो और लड्डू को खा लेते हैं। तो जैसे ही लड्डू खाने लगे वो तीसरा चोर फिर बोल उठा, बोले भैया खा तो लेते हैं, लेकिन ये बताओ इतने घनघोर जंगल में लड्डू आ कहाँ से गए? या तो कोई आदमी भी नहीं आ सकता, लड्डू कहाँ से आ गए? चौथा बोला भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि लड्डुओं में कोई जहर मिला के लेकर के आया हो और यहाँ रख दिए हो? जानता हूँ कि चोर यहाँ पे आते हैं, देखो 4 ही है और हम भी 4 हैं, लड्डू भी 4 है,
इसका मतलब है हमें मारने के लिए ये लड्डू रखे गए हैं। पहला बोला भैया बिल्कुल मत खाओ चाहे जितनी भूख लगी हो। दूसरा बोला कि भैया अगर लड्डू यहाँ आए हैं तो लड्डू लाने वाला भी यही कहीं होगा। तीसरा बोला चलो ढूंढते। तो तब तक चौथा वाला कहता है देखो ऊपर कोई टंगा हुआ है। चारों चोर ने चढ़ करके मलुकदास जी महाराज को उतारा। मलुक जी ने तो संकल्प ले लिया था कि मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा, बोलूंगा ही नहीं, मुझसे बाड़ी ही नहीं खोलूंगा। तो मौन थे। चारों चोरों ने उतार करके उनसे पूछा इन लड्डुओं को तू लाने वाला है? अब बेचारे डर गए तो उन्होंने मुंडी हिला के बोल दिया हाँ हम लाए थे। मुंह से नहीं बोला, मुंडी हिला दी बस। दूसरा वाला चोर बोला इन लड्डुओं में ये जहर मिला के लेकर के आया। तो मलुकदास जी ने महाराज ने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं हाथ के सालों से इनमें जहर नहीं है। तो तीसरा चोर बोला हम भी चोरी करते हैं पकड़े जाते हैं तो हम कब कहते कि हाँ हम चोर हैं, हम भी तो यही कहते कि हमने चोरी नहीं की। उसी तरीके से ये जहर मिला के लाया लेकिन मना कर रहा है कि हमने नहीं मिलाया। चौथा वाला बोला ये तो अभी पता चल जाएगा इन लड्डुओं में जहर है कि नहीं। बोले कैसे? बोले इसी को खिला के देखते, अगर ये मर जाएगा तो इसका मतलब है कि इस लड्डुओं में जहर है, और ये मर जाएगा तो सारे समाज को भी पता चल जाएगा कि चोरों को पकड़ने का अंजाम कितना बुरा होता है। तो बोले कि ठीक है इसको लड्डू खिला। उससे बोले मलुकदास जी से चलो लड्डू खाओ। तो इन्होंने अपनी मुंडी हिला दी, बोले मैं नहीं खाऊंगा। तो दूसरा चोर बोला ये इसलिए नहीं खा रहा है क्योंकि लड्डुओं में जहर है, पक्का जहर है इसलिए नहीं खा रहे। तो अब लड्डू को खिला करके इसकी मृत्यु हम सभी करेंगे। तो चार चोरों ने एक ने दोनों हाथ पकड़े, एक दोनों ने जाके पैर पकड़े, और एक चोर ने जाकर के उन चारों लड्डुओं को एक एक करके मलुकदास जी के मुंह में डाल दिए। चारों लड्डू खाने के बाद में मलुकदास जी कहते हैं महाराज इनमें कोई जहर नहीं था। बोले तब आप क्यों नहीं खा रहे थे? बोले मैं ये देख रहा था कि भगवान खिलाने के लिए आता है कि नहीं, लेकिन उसने व्यवस्था कहीं ना कहीं से बना ही दी। मैंने सोचा कि मैं अपने हाथों से नहीं खाऊंगा तो कहाँ तुम्हें पहुंचा दिया हमें भोजन कराने के लिए। तभी उनके मुख से निकला कि कोई कुछ नहीं करता, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। कौन? कोई कह रहा है हम, सबके दाता हम। सब संसार को चलाने वाले, सारे संसार को तृप्ति करने वाले, पालन पोषण करने वाले वो परमात्मा आज द्वारिका में भी अनेक रूप बना करके उन रानियों को भी चिंता करते हैं। अपनी मैया के पास में भी, नंद बाबा के पास में भी सारी द्वारिका की सेवा करते हैं। कुछ लोगों को ये बात हजम ही नहीं होती कि भगवान ऐसा कैसे कर सकते। तब आगे कथा आती है कि नारद जी महाराज को भी शंका हो गई। नारद जी ने सोचा कि वो परमात्मा कैसे सबको संभाल लेता, और वो कोई भगवान है? अगर भगवान होता तो इतनी बड़ी द्वारका ही नहीं बसाता, भगवान होता तो इतने विवाह ही नहीं करता। इसलिए मैं जाकर के परीक्षा लेकर के आता हूँ कि अगर ये वास्तविकता में भगवान है तो इनके घर में कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता। तो गए नारद जी, सब जगह देख रहे हैं, कभी सत्यभामा का रुक्मणी से झगड़ा नहीं हुआ, कभी आपस में झगड़ नहीं रही है। रिश्ते में एक दूसरे की क्या लगती है? कृष्ण एक है और इनकी 16,108 पत्नियां, आपस में कौन सा रिश्ता है इनका? बताइए। हमारे घर में क्या होता है? बोले देवरानी जेठानी की नहीं पटती है ना, देवरानी और जेठानी अगर साथ रहते तो उनमें भी झगड़ा होता है। यहाँ किस रिश्ते में भी रहते हुए ये हमेशा अपना एक दूसरे को अपनी बहन मानती थी और एक दूसरे के प्रति बड़ा प्रेम था। कभी रुक्मणी ने सत्यभामा को, सत्यभामा ने जामवंती को नहीं डांटा, सब बड़े प्रेम से रहते थे, बड़े भाव से रहते थे। नारद जी ने सोचा आज तो मैं झगड़ा करवा के दूंगा। सत्यभामा के पास में जाके रुक्मणी की खूब बुराई की, अरे वो बड़ी सुंदर बनती है, आपसे ज्यादा सुंदर नहीं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी उनके पास रहते। कन्हैया केवल रुक्मणी को प्रेम करता है, तुम्हें नहीं करता, इसलिए तुम ऐसा करो अपने पिता के पास चली जाओ, तुम्हारा सामान मैं रखवा दूंगा वहां पे। लेकिन तुम जाओ पिता के पास में, कन्हैया तुम्हें प्रेम नहीं करते, बड़ी सुंदर तुम लगती हो, किसी और के साथ विवाह करके अपना जीवन यापन करो। सारी बात बता रहे थे। सत्यभामा मुस्कुरा के कहती है आपकी बात मैं मान जाती हूँ। कब ठाकुर मेरे पास में नहीं रहते, वो तो हमेशा मेरे पास में रहते। रुक्मणी के पास वो कब जाते मुझे पता ही नहीं। नारद जी बोले अभी मैं देख करके आ रहा हूँ कि वो रुक्मणी के कक्ष में। सत्यभामा बोली नारद जी आप क्या कह रहे, 2 घंटे से मेरे कमरे में बैठे, जरा अंदर झाँक के देखो, अभी भी बैठे। और जो झाँक करके देखा तो वास्तव में ठाकुर जी बैठे हुए थे। डर गई नारद जी, कहीं मेरी बात तो नहीं सुन ली, तुरंत धोती पकड़ के भागे। और जो भागे
तो सोचा कि अभी सत्यभामा के कक्ष में है, तो अब रुक्मिणी के पास जाने तो उनको थोड़ा सा भरते। जाके रुक्मिणी को खूब समझाया कि वैसे ही आपका विवाह शिशुपाल के साथ में होने वाला था। अरे जब देखो तब सत्यभामा के पास बैठे रहते हैं, आपके पास तो मैंने कृष्ण को कभी देखा ही नहीं, तो फिर भी आप उनसे इतना प्रेम करती है। मैं तो यही कहता हूँ मैया कि सब कुछ छोड़ करके आप अपने पिता के पास चले जाओ। रुक्मिणी मुस्कुरा के कहती है कि कन्हैया तो मेरे पास ही बैठा हुआ है। हर एक रानी के पास में गई, नारद जी गए, सबके पास में कृष्ण मिला, सबके पास में। नारद जी सोचने लगे कि कैसे चले जाते हैं, एक एक करके 16,108 रानियों के पास घूमते घूमते नारद जी पुनः फिर रुक्मिणी के पास में गए। जब रुक्मिणी के पास गए, बड़े थके हुए थे, हाथ जोड़ करके क्षमा याचना ही करने वाले थे। रुक्मिणी ने पूछा नारद जी अब आप कब आए? बोले मैं आया तो ठीक, मैं गया ही नहीं। 6 महीने पहले आया था, अभी तक आपकी द्वारका नहीं घूम पाया मैं। 6 महीने से डोल रहा हूँ आपकी इस माया नगरी में, लेकिन माया को मैं क्या समझूंगा जब मैं मायापति को नहीं समझ पाया। मैंने मायापति पे शंका की, उनकी माया मुझे क्या समझ में आएगी। इसलिए प्रभु आपकी लीला आप ही जाने, आपके कार्य आप ही जाने। मैंने आप पे शंका की, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भूल गया था कि जो सारे संसार का पति, जो जगत पति है, उसके लिए 16,108 रानियां तो कुछ भी नहीं। जो सारे संसार को चला लेता है वो 16,108 रानियां, द्वारिका, हर एक चीज को चला सकता है, संभाल सकता है। मुझे तो शंका हुई कि महाराज दुनिया में देखो परिवार ज्यादा बड़ा होता है तो हमेशा झगड़ा होते हैं, लेकिन आपका परिवार तो इतना बड़ा है, पूरा नगर ही आपने एक बसा करके रखा है, फिर भी कभी झगड़ा नहीं होता। तो मैं आपको समझ नहीं पाया, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने क्षमा किया। नारद जी ने कहा कि प्रभु आज एक बार पहले शंका हुई, आज फिर आप पे शंका हुई, बार बार आप अवतार लेके आए, बार बार आप शंका, मेरी शंका आपके प्रति हो। ऐसी भक्ति का कोई साथ में 24 घंटे नारायण 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 जपता रहता हूँ, लेकिन एक चीज की कमी है, इस कारण से मैं आप पे शंका करता हूँ। तो प्रभु आज वो वस्तु मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा कि क्या चाहते हो? बोले जो गोपियों को आप